बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों का रहस्य जानने का निर्णय लिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजसी जीवन, सुख सुविधाएं, सब पीछे छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज शुरू की। वो जानते थे कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। इस खोज में उन्होंने योग और ध्यान को अपना मार्ग बनाया। एक दिन जंगल में बैठे बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया, शिष्य, तुम्हारे मन में हजारों विचार आते हैं। अगर तुम उनका पीछा करोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने सांस पर ध्यान दोगे, अपने शरीर और मन को समझो, तो तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। शिष्य ने पूछा, गुरु, ध्यान करने का सही नियम क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही नियम यह है, हर दिन एक समय निर्धारित करो, अपनी पीठ सीधी रखो, आंखें आधी बंद करो और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें जाने दो। धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। यही योग है, अपने भीतर की यात्रा। बुद्ध ने यह भी समझाया कि योग केवल शरीर के व्यायाम का नाम नहीं है। योग का अर्थ है मन और आत्मा को एक करना। शरीर को स्वस्थ रखो ताकि ध्यान में बाधा ना आए। मन को नियंत्रित करो ताकि विचारों की भंवर में फंसने से बचो। आत्मा को जानो, क्योंकि यही सच्चा सुख है। कुछ समय बाद उनके शिष्य ने यह अनुभव किया। मन की हलचल कम हुई, शांति बढ़ी और समझ आई कि दुख केवल बाहर की चीज नहीं, बल्कि अंदर की अनदेखी उलझन है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने योग और ध्यान को केवल तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग बताया है। अब तुम जान चुके हो कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन और आत्मा की शांति पाने का मार्ग दिखाया। लेकिन अब मैं तुम्हें उस रहस्य के अंदर ले जाने वाला हूं, जिसे केवल वही जानते हैं जो सच्चाई की खोज में भीतर झांकते हैं। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो बुद्ध ने महसूस की थी। वही शक्ति जो तुम्हें मानसिक शांति दे सकती है, तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझा सकती है और तुम्हें वास्तविक सुख का अनुभव करा सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें समझना होगा, योग और ध्यान केवल आसन या श्वास का नाम नहीं, ये एक पूर्ण जीवन यात्रा है। मन को नियंत्रित करने का रहस्य एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह समुद्र की तरह है जिसमें लहरें आती हैं। अगर तुम लहरों का पीछा करोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम समुद्र के अंदर गहरे उतरोगे और अपने भीतर की गहराई को महसूस करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्य ने पूछा, गुरु, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक नियम अपनाओ, हर दिन कुछ समय अपने सांस पर ध्यान दो, श्वास को महसूस करो। जब विचार आए उन्हें जाने दो, किसी विचार को पकड़ना मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। यह वही साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम है जो आज भी तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। योग का वास्तविक अर्थ बहुत लोग सोचते हैं कि योग केवल शरीर को मजबूत बनाने का साधन है, लेकिन बुद्ध कहते थे, योग का अर्थ है अपने शरीर, मन और आत्मा को एक करना। जब यह तीनों एक हो जाते हैं तब तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि शरीर बीमार होगा तो ध्यान में बाधा आएगी। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब विचारों की हलचल कम होगी तो ध्यान गहरा होगा। आत्मा को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब आत्मा शांत होगी तभी तुम बाहरी दुनिया के झंझटों से अप्रभावित रहोगे। यही है सच्चा योग। ध्यान का अभ्यास, दिनचर्या का रहस्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों को रोजाना अभ्यास का तरीका बताया। 1. सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान। आंखें आधी बंद करके केवल सांस पर ध्यान दो। यदि विचार आए तो उन्हें जाने दो। 2. दिन में किसी भी समय 2 मिनट का माइंडफुलनेस। भोजन करते समय, चलते समय या बैठते समय अपने शरीर और सांस पर ध्यान दो। 3. रात में सोने से पहले ध्यान। दिन भर की हलचल को छोड़ो, अपने भीतर के अनुभवों को महसूस करो। इस अभ्यास को नियमित करने से शांति धीरे धीरे अंदर बसेगी। साधक की यात्रा। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं हर दिन ध्यान करता हूं, लेकिन कभी कभी विचार बहुत आते हैं, क्या यह ठीक है? बुद्ध ने जवाब दिया, शिष्य, यही असली परीक्षा है। अगर विचार आते हैं तो घबराना मत, इसे स्वीकार करो। बस अपने श्वास पर लौट आओ। यही अभ्यास है, यही सिद्धि का मार्ग है। तुम्हें समझना होगा, ध्यान में कोई गलती नहीं होती। हर बार जब तुम अपने मन को वापस अपने श्वास की ओर लाते हो, तुम अपने भीतर की शक्ति को मजबूत कर रहे हो। भूत और भविष्य की भ्रमण ध्यान तुम्हें केवल वर्तमान में रहना सिखाता है। बहुत लोग भूत के डर और भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं, वह कभी शांति नहीं पा सकता। वर्तमान को अपनाओ। यह एकमात्र क्षण है जिसमें तुम स्वतंत्र हो। सिर्फ वर्तमान को महसूस करने से तुम्हारा मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन का हर पल महत्वपूर्ण बन जाता है। शांति का अनुभव धीरे धीरे शिष्यों ने अनुभव किया कि जब वे ध्यान करते हैं, उनका मन हल्का महसूस होता है। भावनाओं की गहराई समझ में आती है। दुख और क्रोध जैसे भारी भाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं।
जीवन के अनुभवों को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता आती है। यही भगवान बुद्ध का असली संदेश है। ध्यान केवल तकनीक नहीं, जीवन की समझ है। सत्य का रहस्य बुद्ध कहते थे, शिष्य, तुम जितना भीतर उतरोगे उतना ही तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। सुख और दुख केवल अनुभव हैं। उन्हें पकड़ना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखना तुम्हारे हाथ में है। और यही तुम्हें असली आजादी देता है। तुम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत हो जाते हैं। आज की सीख, आज अगर तुम सच में शांति चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना चाहते हो, तो भगवान बुद्ध के नियम अपनाओ। दिन में समय निकालो, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन रोज ध्यान करो। सांस पर ध्यान दो, हर विचार को जाने दो, सिर्फ वर्तमान में रहो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। योग से शरीर मजबूत बनाओ। भूत और भविष्य से मुक्त रहो, केवल वर्तमान में रहो। धैर्य रखो, शांति धीरे धीरे आती है और स्थायी बनती है। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागेगी जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों में देखी थी। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक शांत समुद्र है, बस तुम्हें उसे महसूस करना है। योग और ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह जीवन की यात्रा है। इस यात्रा में कदम बढ़ाओ और अनुभव करो। असली शांति, असली शक्ति और असली स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर है, ना कि बाहर।